तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात करने वाले हैं प्रिंस पाइप कंपनी के बारे में। तो मतलब नाम में ही सब कुछ है। पाइप सेगमेंट में कंपनी का काम है। पीवीसी, सीपीवीसी, यूपीवीसी, इसमें सब में कंपनी काम करती है। और इस कंपनी की बात करें तो छोटी कंपनी है। 5,000 6,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय में कह सकते हैं गिरावट ही हो रही है कंपनी में। देख सकते हैं, अगर आपने देखा भी होगा तो पिछले एक महीने में 10% की गिरावट थी। पिछले 6 महीने भी अगर आप देखेंगे तो 25% की गिरावट पिछले 6 महीनों में हो चुकी है। पिछला एक साल भी अगर आप देखेंगे तो एक साल में भी कुछ मतलब खास रिटर्न बने ही नहीं है। कंपनी मतलब गिरी रही है। और ऑल टाइम चार्ट देखेंगे तो मतलब ज़्यादा समय हुआ नहीं है। 2020 में कंपनी आई थी और तब से तो अच्छे रिटर्न ही बने हैं। लगभग 248% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्या देख सकते हैं, अगर आप कंपनी देखेंगे तो ऑल टाइम हाई से देख सकते हैं लगभग अगर आप देखेंगे तो 35-40% की गिरावट हुई है ऑल टाइम हाई से। और मतलब यही सही समय होता है अगर आपको किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय करना होता है। तो मतलब कंपनी, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कंपनी के शेयर्स बाय करिए, लेकिन अगर आपको कंपनी पसंद है, मतलब कोई भी कंपनी की बात करो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इस कंपनी का, लेकिन ओवरऑल कोई भी कंपनी पसंद है तो मतलब ऐसी जब गिरावट होती है ना, वही सही समय होता है। सिर्फ आपको कंपनी के फंडामेंटल्स देख लेने होते हैं, बैलेंस शीट देखनी होती है, बाकी मतलब वो सब ठीक ठाक है। तो फिर यही सही समय होता है। जब कंपनी गिरावट होती रहती है तो हमें पता नहीं होता कितनी गिरावट होंगी, तो थोड़ी थोड़ी गिरावट में छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट लगाना होता है। तो ये काफ़ी बेहतरीन समय होता है, क्योंकि अभी कोई इस कंपनी की बात नहीं करेगा। आप देख लो, अभी अभी कोई कंपनी में उछाल नहीं है तो कोई इस कंपनी की बात नहीं करेगा। कोई मीडिया में इस कंपनी की बात नहीं होगी, कहीं पे इसके आर्टिकल्स नहीं आएंगे, कुछ नहीं होगा। और 2 दिन, सिर्फ 2 दिन अगर कंपनी में अपर सर्किट लग गया तो सारे लोग इसकी बात करेंगे। और ऑलरेडी अगर आपके पास शेयर होंगे तो फिर आप, वो समय होता है एंजॉय करने का। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि जब कोई नहीं बात कर रहा है और कंपनी अच्छी है, गिरावट हो रही है, तो ये तो मतलब एक कह सकते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी कंपनी, अच्छी कंपनी के शेयर्स बाय करने के लिए। और यदि आगे बात करें हाईटेक स्टील पाइप कंपनी के बारे में, तो कंपनी में पिछले कुछ दिन में देखा होगा तो थोड़ी बहुत गिरावट हुई है। लेकिन उससे पहले कंपनी काफ़ी भागी थी। और क्यों भागी थी, तो यही कारण था कि अगर आप देखेंगे तो जो देख सकते हैं, कंपनी ने जब अनाउंसमेंट की थी कि हम नया कह सकते हैं जो नया हमारा प्लांट है वो लगाने वाले हैं, तो ये मतलब काफ़ी ज़बरदस्त बात थी, क्योंकि कंपनी अपना प्रोडक्शन बढ़ाने वाली थी। और जी हाँ दोस्तों, अभी अगर आप देखेंगे तो कंपनी का काम पूरा हो चुका है। और देख सकते हैं कंपनी ने अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और देख सकते हैं जो नई कैपेसिटी बढ़ाई है वो कितनी बढ़ाई है, तो लगभग 1,70,000 मीट्रिक टन से कैपेसिटी बढ़ाई है। तो मतलब और क्या चाहिए, काफ़ी बेहतरीन बात है, ज़बरदस्त बात है, खुशी की बात है। और मतलब ये क्या है, तो मतलब यही तो कंपनी कर रही, कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा रही है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो कह सकते हैं जो प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाई है, ये मतलब ऑलरेडी उनके वहीं पे थी, लेकिन उन्होंने उसको बढ़ाया है। तो मतलब यही तो है, मतलब एक्सपांशन, इसी को तो बोलते हैं कैपेक्स। मतलब ये क्या कर रही कंपनी, मतलब जो कंपनी को प्रॉफिट आ रहा है वो उसको डिविडेंड में नहीं बांट रही है, वो उसको री इन्वेस्ट कर रही है अपने ही बिजनेस में। और कह सकते हैं अपना जो कैपेसिटी है वो बढ़ा रही है। मतलब यही तो होता है कैपेक्स, एक्सपांशन। यही तो चाहिए होता है किसी भी लॉन्ग टर्म निवेशकों को, इन्वेस्टर को, ठीक है, वही अपना बिजनेस बढ़ाते रहे, ताकि अगर बिजनेस बढ़ेगा तो अपने आप कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, शेयर प्राइस भी भागेंगी, मार्केट कैप भी बढ़ेगा। मतलब ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और काफ़ी अच्छी बात है, लगभग 1,70,000 मीट्रिक टन से कैपेसिटी बढ़ा चुकी है। और देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो जो उनकी कैपेसिटी अभी हो चुकी है, इंस्टॉल कैपेसिटी, वो लगभग देख सकते हैं आप 7.5 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है। तो मतलब काफ़ी बेहतरीन बात है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं, तो उन्होंने वही कहा है कि जो आने वाले समय में जो कह सकते हैं डिमांड है उसको मीट करने के लिए उन्होंने कह सकते हैं कैपेक्स किया था। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली वो करने क्या वाले नए जो उन्होंने कैपेसिटी बढ़ाई वहाँ पे, तो वहाँ पे देख सकते हैं हाई एंड पाइप बनाने वाले, जो कि यूज़ कहाँ पे होते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात सोलर ट्रैकर्स। जी हाँ दोस्तों, सोलर ट्रैकर्स में यूज़ होते हैं। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। मतलब इससे आपको अंदाजा आ जाना चाहिए कि कंपनी डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली कह सकते हैं सोलर जो सेगमेंट है, सोलर जो सेक्टर है, उसमें भी कंपनी काम कर रही है। भले ही डायरेक्टली उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मगर इनडायरेक्टली अगर सोलर का सेक्टर बढ़ेगा तो इनको भी फ़ायदा मिलने ही वाला है।
तो ये मतलब अगर आप सब पढ़ेंगे, जो कह सकते हैं जो कमेंट्री आएंगी मैनेजमेंट की तरफ से, सब पढ़ेंगे, कॉन कॉल देखेंगे, तो ही आपको ये सब सब ध्यान में आने वाला है। इसके लिए बोलता हूँ आप पढ़ते रहिए, सुनते रहिए सारी बातों को। और इतना ही नहीं, ये तो फेज़ 1 की बात है जो उन्होंने अभी तक पूरा कर दिया है। जो फेज़ 2 भी है एक्सपेंशन का, अगर वो देखेंगे तो वहाँ पे क्या करने वाले, तो देख सकते हैं जो ऑयल एंड गैस सेक्टर का जो सेक्टर बढ़ रहा है, उसके लिए सरफेस कोटिंग्स भी बनाने वाले हैं। तो मतलब एक काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें रतन इंडिया एंटरप्राइजेस कंपनी के बारे में, तो लेटेस्ट न्यूज़ सामने आ रही है कंपनी के बारे में। और जब आप देखते हैं कंपनी के बारे में न्यूज़ आ रही, तो आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि कंपनी काफ़ी अलग अलग सेगमेंट्स में काम करती है। और देख सकते हैं जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है, देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के सेगमेंट में कंपनी काम करती है, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ आ रही है। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने कहा है कि एक जो कह सकते हैं नई गाड़ी, नया प्रोडक्ट वो लॉन्च करने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में, जो कि अगर आप देखेंगे तो जो आज के न्यू एज राइडर्स है उनके लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होंगी ये नया प्रोडक्ट, ऐसा कंपनी का मानना है। और देख सकते हैं उसके लिए उन्होंने कहा है कि उन्होंने टीवी पे एड्स भी, मीडिया में ऐड भी शुरू कर दिए। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं उसकी रेंज भी दी उन्होंने, लगभग 150 किलोमीटर की उसकी रेंज होंगी उस प्रोडक्ट की। और देख सकते हैं ईएमआई भी कह सकते हैं स्टार्ट, ईएमआई भी उसमें बैठ सकती है, लगभग 2800 रुपये की ईएमआई भी होंगी। लेकिन कंपनी ने सब कुछ बता दिया, लेकिन प्रोडक्ट की कह सकते हैं प्राइस ही नहीं बताई, तो ये मतलब अच्छी बात नहीं है, मुझे तो भी अच्छी नहीं लगी। मतलब इतना कुछ ईएमआई तक बैठा दिया उन्होंने और प्रोडक्ट की प्राइस नहीं दिखा पाए, मतलब वो तो ये मतलब एक बार प्राइस रेंज अगर अंदाजा आ जाता तो हमें समझ में आ जाता कि किस प्राइस रेंज में के अंदर कह सकते हैं उनका जो प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है वो किस प्राइस रेंज में होगा। और यदि आगे बात करें ब्रह्मपुत्र इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में, तो कंपनी तो काफ़ी छोटी है और कंपनी क्या काम करती है इससे आपको अंदाजा आ गया होगा कंपनी का नाम पढ़ के। इंफ्रा सेगमेंट में कंपनी काम करती है और काफ़ी ज़्यादा छोटी रिस्की कंपनी है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को ऑर्डर मिली है, और कहाँ से ऑर्डर मिली तो वो भी आप देख सकते हैं, कंपनी को देख सकते हैं आसाम से ऑर्डर मिली है। और एग्जैक्टली काम क्या करना है तो वो भी देख सकते हैं, कंपनी को 4 लेन डिवाइडेड कैरेज वे रोड का काम मिला है। मतलब इन शॉर्ट अगर आपको आसाम भाषा में बोलूँ तो 4 लेन का रास्ता कंपनी को बनाना है, तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और देख सकते हैं ऑर्डर कितने की मिली, तो लगभग 50 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिली है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। लेकिन फिर से वही बात, कंपनी काफ़ी ज़्यादा छोटी है और रिस्की भी उतनी ज़्यादा है, तो इस बात का भी आपको अंदाज़ा चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।